हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं एक नई स्टेट के बारे में जिसका नाम है उड़ीसा। ठीक है। चूंकि दोस्तों ये बड़ा ही फेमस स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, और अगर हम देखें धार्मिक दृष्टि से तो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करें सबसे पहले उड़ीसा के बारे में, बेसिक फैक्ट्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको थोड़ा उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा एंसेंट एरा में चले, तो मौर्यंस जब थे इंडिया में, तो वहां से ही कहीं ना कहीं जो है उड़ीसा का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कलिंगा वॉर के बारे में, है ना। जो कलिंगा वॉर था वो अशोक और कलिंग के राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें कलिंग शब्द जो यूज हुआ वो एंसेंट नेम है उड़ीसा का। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्यन एरा में जो है उड़ीसा का अस्तित्व था। ठीक है। उसका एंसेंट नेम था कलिंगा। कलिंगा के नाम से जो है उड़ीसा को जाना जाता था। अब अगर हम देखें, कलिंगा के अलावा आपने कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, तो उत्कल भी जो है एक नाम है उड़ीसा का एंशिएंट। ठीक है। और ओड्रा, ये भी जो है एक नाम, और ओड्रा से निकल के उड़िया आया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उड़िया एक शब्द आया। उड़िया जो लैंग्वेज है वहां की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है। तो ओड्रा से निकलकर उड़िया आई। तो हिस्ट्री में हम बात करें तो सबसे पहले एंशिएंट नेम्स हम देखें तो कलिंगा, कलिंगा के बाद उत्कल, और उत्कल के बाद ओड्रा, और उड़ीसा तो है ही यहाँ का नाम। तो इस तरीके से इसके एंशिएंट नेम्स हो गए। आगे अगर हम रूलर्स की बात करें तो खारवेल, जो खारवेल राजा रहे हैं ये काफी फेमस रहे हैं उड़ीसा में। ठीक है। तो खारवेलों में अगर हम देखें, महामेघा वाहना, महामेघा वाहना जो है बड़ा फेमस राजा रहा। उसके बाद देखें शेलडोडवास, ये काफी फेमस रहे यहाँ पे। भौमकाराज, भौमकाराज ने काफी यहाँ पर जो है काम किया। उसके बाद सोमवंशी जो है, सोमवंशी जो है काफी फेमस रूलर्स रहे हैं यहाँ पर। आगे गंगाज बोलते हैं, गंग जो है इनका चलता है। ठीक है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया इन्हीं राजाओं के द्वारा। आगे देखे हम नरसिम्हा देवा, तो काफी फेमस रूलर रहे और इरिगेशन को लेकर इन्होंने काफी काम किए यहाँ पर। और अंगभीमा देवा, अंगभीमा देवा, तो ये राजा जो है यहाँ पे काफी फेमस रहे। तो ये तो बात हुई आपकी एंशिएंट एरा की। मेडवल एरा में हम बात करें तो मुगल्स और जो मुस्लिम रूलर्स रहे उनका भी जो है राज रहा उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिश एरा में आते हैं, तो ब्रिटिश जो है रूल भी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी जो है उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें उड़ीसा के, तो जो मॉडर्न सेटअप उड़ीसा का हुआ वो हुआ 1936 में। यानी 1936 में जो है उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो चुका था, जिसे हम आज भी देखते हैं। ठीक है। तो ये था दोस्तों उड़ीसा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। ठीक है। आगे अगर हम देखें उड़ीसा के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें एरिया, तो एरिया की हम देखें बात तो 155707 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है उड़ीसा का एरिया है। ठीक है। टोटल एरिया, जो कि मैं आपको बता दूं कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो 41947.358 जो है, ये जो है उड़ीसा का पॉपुलेशन है। आगे हम देखें कैपिटल, तो कैपिटल काफी फेमस प्लेस है, भुवनेश्वर है। आप भुवनेश्वर कुमार जो क्रिकेटर है उससे आप याद कर सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। लैंग्वेज की बात करें हम, तो लैंग्वेज जो है वो उड़िया है, लैंग्वेज जो है वो उड़िया है। ठीक है। यहाँ पर हिंदी नहीं चलती, हाँ, लेकिन कुछ रीजन हैं, जैसे लाइक अब जब जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहां पे थोड़ा सा हिंदी आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश भी मिलेगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक स्थल है, वहां पे तमाम जगह से लोग आते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज चलती है। लेकिन अगर हम मेनली लैंग्वेज की बात करें तो उड़ीसा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, वो है उड़िया। क्लियर। चलिए, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें हम, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उड़ीसा 30 एट प्रेजेंट, है ना। अभी वर्तमान में 30 जो है जिले हैं उड़ीसा में। क्लियर। चलिए, हिस्ट्री में आपको बता ही चुका हूं। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक सारी स्टेट्स को लेके, वो है आपका एग्रीकल्चर, यानी कि जो
कृषि वाला भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी एग्जाम ले लो आप, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे पीसीएस स्टेट के ले लो, चाहे लोकल स्टेट के एसआई टाइप के एग्जाम्स, कांस्टेबल टाइप के एग्जाम्स, रेलवेज ले लो, एसएससी ले लो, है ना, और सीडीएस एनडीए, ये सारे एग्जाम्स में आपको एग्रीकल्चर जो है आपको बहुत जो है पूछा जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेनली जो क्रॉप है यहां पर वो है आपकी राइस, ठीक है। चावल की खेती यहां पर सबसे ज्यादा होती है, तो राइस, उसके बाद पल्सेस, पल्सेस को अगर हम देखें तो दालें, पल्सेस यानी दालें, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहनी फसलें। तो ऑयल सीड से आप समझो या दालों से आप जो वहां की सॉइल को जो सपोर्ट करेगा, क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं, वो वहां पर होते हैं। जूट यहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद सुगर केन आपको यहां पर मिलेगा, कोकोनट आपको यहां मिलेगा, और टर्मरिक। तो ये सारी चीजें जो है मेनली होती है। उसके बाद अगर हम देखें अनियन, पोटैटो और टोमेटो, तो ये भी यहां पर होता है, ये भी यहां पर होता है। क्लियर? तो ये जो है सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर में, क्रॉप में, ठीक है। आगे अगर हम देखें पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे मेन जो पावर प्रोजेक्ट है यहां पर वो है हीराकुंड डैम, काफी फेमस है, ठीक है। तो पावर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे रिवर्स है जिनके जो पावर प्रोजेक्ट्स है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, वो भी जो है उड़ीसा को पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सपोर्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हीराकुंड प्रोजेक्ट हो गया, कोल ऑयल गैस इनके भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पावर। आगे अगर हम देखें इरिगेशन, इरिगेशन में हम बात करें, सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पावर प्रोजेक्ट्स तो है ही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर प्रोजेक्ट्स के दो पर्पज होते हैं, एक तो इरिगेशन होता है और एक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी पावर प्रोडक्शन होता है, ये दो ही मेन पर्पज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इरिगेशन में अगर हम देखें तो काफी नदियां हैं यहाँ पर जो फेमस हैं, जिनमें सबसे बड़ी नदी है महानदी, फिर है ब्राह्मणी, फिर है बेतरही। तो ये जो है मेन है, मैंने तीन ही लिखे हैं, बाकी छोटी छोटी लोकल रिवर्स भी हैं, लेकिन ये मेन जो है तीन रिवर्स हैं जो करीब करीब 700-800-900 के आसपास किलोमीटर्स का इनका रन है, ठीक है। महानदी, ब्राह्मणी और बैतराही, ये जो है रिवर्स यहाँ पर है, और इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पावर सप्लाई में बहुत मदद करते हैं। टूरिज्म की हम बात करें अगर, तो टूरिज्म में आप देखें तो यहाँ के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो बीचेस हैं, वो बहुत फेमस है। जैसे हम देखें द सिल्वर बीचेस ऑफ चांदीपुर काफी फेमस है, ब्लू सी ऑफ गोपालपुर, ठीक है, बीचेस ऑफ कोणार्क एंड पुरी। देखो कोणार्क और पुरी, पुरी की बात करें तो कोणार्क में जो है आपका सन टेम्पल है, ठीक है। पुरी में आपका जगन्नाथपुरी का बड़ा फेमस मंदिर है, और चारों धामों में हमारा एक नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनके बीचेज भी फेमस है, और ये इनके प्लेसेस भी जो है इनमें धार्मिक वो भी काफी फेमस है। चिल्का लेक काफी फेमस है, ठीक है, चिल्का लेक हमें मिलता है एग्जाम में भी देखने को, ठीक है। बेहतर कनिका जो इकोसिस्टम है यहाँ पे काफी फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, ये काफी फेमस है उड़ीसा में, ठीक है। आगे अगर हम देखें फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर करीब करीब दो आपके नेशनल पार्क्स मिलते हैं, और दो तीन आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम देखें फॉरेस्ट में तो सिमलीपाल नेशनल पार्क काफी फेमस है, बेहतर भीतरकनिका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ये काफी फेमस है। आपको क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। टीकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर काफी फेमस है, देखने को मिलेगा, काफी अच्छा जो है फॉरेस्ट है, स्पीसीज वहां पे एनिमल्स की, ठीक है। कैट्स आपको मिलेंगे, डियर, आपको डियर की कई जातियां, प्रजातियां आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने को, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है, ठीक है। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक से कनेक्टेड है बिल्कुल ऑब्वियसली, तो ये काफी फेमस है। और फिर सूनावेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर काफी फेमस है, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता दूं, एरिया जो है वो 155,707 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन हम देखें तो 41,947.358, ठीक है। कैपिटल भुवनेश्वर,
लैंग्वेज अगर हम देखें तो उड़िया, डिस्ट्रिक्ट 30 डिस्ट्रिक्ट्स है। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया जो एंसेंट नेम है उड़ीसा के, कलिंगा, उत्कल, ओड्रा, ठीक है। महामेघा बाहना, ये काफी फेमस रूलर रहे खारवेला डायनेस्टी से। फिर सेल्डोडवान बास, भूमकाराज, सोमवंशीस, गंग, ठीक है, नरसिम्हा देवा और अनंग भीमदेव, ये जो है फेमस रूलर रहे हैं उड़ीसा के। मुगल्स और मुस्लिम रूलर्स जो रहे, नवाब रहे, उनसे भी संबंध रहा उड़ीसा का। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी रूल किया उड़ीसा पे। और मॉडर्न सेटअप हमें कब मिलता है देखने को, 1936 से हमें उड़ीसा का मॉडर्न सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मेन जो क्रॉप्स है यहाँ पे वो राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट, शुगर केन, कोकोनट और टर्मरिक। पोटैटो, अनियन और टोमेटो भी यहाँ पर होता है, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया जिसमें मेन है आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट, साथ साथ कॉयल, ऑयल और गैस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर रन कर रहे हैं, ठीक है। इरिगेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ मेन रिवर्स है, कुछ लोकल रिवर्स है जो काफी जो है यूजफुल है उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें महानदी, ब्रह्मणी और बैतरही, ये मेन रिवर्स है। टूरिज्म की हम बात करें तो द सिल्वर बीचेस ऑफ चांदीपुर, ब्लू सी ऑफ गोपालपुर, बीचेस ऑफ कोणार्क एंड पुरी, कोणार्क सन टेम्पल के लिए फेमस है, पुरी जगन्नाथपुरी मंदिर है यहाँ पर, चिल्का लेक फेमस है, बेहतर कर भीतरकनिका इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क ये फेमस है। फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, टीकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सूनावेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर काफी फेमस है। तो चलिए आज ये कंप्लीट होता है हमारा उड़ीसा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि मैं बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं 1 या 2 क्लासेस में खत्म करूंगा, जिनमें आपका जो फेमस आपके वर्ड्स है, एनिमल्स है, मोटोज है, ये सारी चीजों को मैं वहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मिलेंगे हम कल।